जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के राजनीतिक पाठ जो पहला है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं, इस पाठ का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला नंबर प्रश्न ये रहा। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ए. महात्मा गांधी, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? ए. सामाजिक विकास हेतु, बी. सामाजिक न्याय हेतु, सी. स्वतंत्रता हेतु, डी. राष्ट्रीय एकता हेतु। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुत्व का आदर्श राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला नंबर प्रश्न, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? ए. लॉर्ड माउंटबेटन, बी. सरदार पटेल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. राजा हरि सिंह। तो कौन विलय पत्र पे कौन साइन किए थे, कौन हस्ताक्षर किए थे? राजा हरि सिंह किए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? ए. जम्मू कश्मीर, बी. सिक्किम, सी. नागालैंड, डी. अरुणाचल प्रदेश। तो संविधान में जो है किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो जम्मू कश्मीर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला नंबर प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए. गोविंद बल्लभ पंत, बी. सरदार के.एम. फर्नीचर, सी. पंडित हृदयनाथ गंजरू, डी. न्यायमूर्ति फजल अली। तो इस राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति फजल अली। अगला नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किसके आधार पर राज्यों की रचना की गई? ए. जनसंख्या, बी. क्षेत्रफल, सी. सामरिक महत्व, डी. भाषा। तो किसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो ऑप्शन सही मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाषा। अगला नंबर प्रश्न, 1956 में कौन सी द्विभाषी राज्य बने? ए. पंजाब, मुंबई, बी. उत्तर प्रदेश व बिहार, सी. केरल व तमिलनाडु, डी. पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। तो द्विभाषी राज्य 1956 में कौन बना था? मुंबई और पंजाब बना था। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई व पंजाब। अगला नंबर प्रश्न, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा की दर्जा दिया? किस भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया? ए. अंग्रेजी, बी. हिंदी, सी. उर्दू, डी. हिंदुस्तानी। तो किस भाषा को दिए थे? हिंदी को दिए थे। किसको? हिंदी को। तो मेरा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। अगला नंबर प्रश्न,
भाषाई आधार पे सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो भाषा के आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश की रचना हुई थी। किसका? आंध्र प्रदेश। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ए आंध्र प्रदेश, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी गोवा। तो किसका सामरिक महत्व को देखते हुए किसका रचना हुआ था? नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागालैंड। अगला नंबर प्रश्न, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? ए 1967, बी 1987, सी 1985, डी 1950। तो कब बना था? 1987 में। कब? 1987। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1987। अगला नंबर प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन पुरुष? लौह पुरुष। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा? ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हमसे पूछे कि प्रथम प्रधान राष्ट्रपति की जगह पे प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतें थे। ए हैदराबाद, बी जूनागढ़, सी नजफगढ़, डी ए और बी। कहने का मतलब हैदराबाद और जूनागढ़। तो स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत कौन था? जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा सही? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद और जूनागढ़। अगला नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए सी राजगोपालचारी, बी सी आर दास, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी राजेंद्र प्रसाद। तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला नंबर प्रश्न, गोवा दमन एवं दीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी इटली, डी पुर्तगाल। तो किसका था? पुर्तगाल का। किसका? पुर्तगाल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? डी पुर्तगाल। अगला नंबर प्रश्न, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? ए मुंबई व मद्रास, बी बिहार व उड़ीसा, सी पंजाब व बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है पंजाब और बंगाल हुआ था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरा सही? ऑप्शन नंबर सी पंजाब व बंगाल।
अगला नंबर प्रश्न, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए गांधी ने, बी नेहरू ने, सी जिन्ना ने, डी पटेल ने। तो कौन किए थे द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन? जिन्ना ने। कौन? जिन्ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिन्ना ने। अगला नंबर प्रश्न, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? सर्वाधिक बार मतलब सबसे अधिक बार जो है निषेधाधिकार का प्रयोग किया। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी फ्रांस। तो कौन किया था? रूस। कौन सबसे अधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? रूस। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी रूस। अगला नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ए 1966 में, बी 1972 में, सी 1998 में, डी 2002 में। तो ताशकंद समझौता पे जो है 1966 में हस्ताक्षर हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1966। अगला नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सही नहीं, गलत है? ए इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, बी इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, सी किसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, डी सभी कथन सत्य है। तो इसमें से जो है एक कथन असत्य, वो भी क्या है? इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित करना। यह 1996 में जो है नहीं पारित, पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित नहीं हुआ था। तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की? ए विशाल आंध्र आंदोलन ने, बी तेलंगाना आंध्र आंदोलन ने, सी रेड रिबन आंदोलन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विशाल आंध्र आंदोलन ने। क्या? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत प्रदेश की मांग जो है विशाल आंध्र आंदोलन ने की थी। अगला नंबर प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो कितने हैं? 8 है केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8। तो ऑप्शन सही मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8। अगला नंबर प्रश्न, किस भाषा के आधार पे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पे 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ए तेलुगु, बी मलयालम, सी कन्नड़, डी तमिल। तो किस भाषा के आधार पे हुआ था? तमिल भाषा के आधार पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिल। अगला नंबर प्रश्न, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो कौन बना था? नागालैंड बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। अगला नंबर प्रश्न, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? किस समझौते पे? शिमला। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिमला समझौता पे जो है इंदिरा गांधी हस्ताक्षर की थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला नंबर प्रश्न,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नंबर प्रश्न, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए सी राजगोपालचारी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था सी राजगोपालचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी। अगला नंबर प्रश्न, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डायरेक्ट नहीं, संविधान समिति के अध्यक्ष नहीं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर रामानुजन। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी महात्मा गांधी, सी एम.ओ. ह्यूम, डी एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एम.ओ. ह्यूम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एम.ओ. ह्यूम। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? ए भाषाओं की सूची, बी आरक्षण की सूची, सी पंचायती राज्य के कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वीं अनुसूची में जो है वह भाषाओं की सूची वर्णित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भाषाओं की सूची। अगला नंबर प्रश्न, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो भाषा के आधार पे पहला राज्य बनने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश है। कौन? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। तो भारत में कुल जो है 28 राज्य है। कितना? 28। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 28। अगला नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1955, सी 1956, डी 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1953। अगला नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए बीबी गिरी, सी बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला नंबर प्रश्न, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन, डी नमक आंदोलन। तो 1942 में जो है गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला नंबर प्रश्न,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए अंबेडकर, बी सरदार पटेल, सी पंडित नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। अगला नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1906। अगला नंबर प्रश्न, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी बीजेपी, डी जनता दल। तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला नंबर प्रश्न, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ए यूएई, बी रूस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। तो सबसे बड़ा संविधान जो है वह भारत का है। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारत। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी निर्देशक सिद्धांत को, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में शामिल नहीं है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। तो 7 बहनों में उत्तर पूर्वी के 7 बहनों में शामिल कौन नहीं है? उत्तराखंड शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला नंबर प्रश्न, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर किए? ए परवेज अशरफ, बी जनरल जिया उल हक, सी अयूब खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1966 में तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर जो है अयूब खान किए थे। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अयूब खान। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1951, सी 26 जनवरी 1952, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगला नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1985, बी 1885, सी 1886, डी 1906। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए? ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। तो शिमला समझौता जो है वह 1972 में हस्ताक्षरित हुए थे। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1972। अगला नंबर प्रश्न, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ए के एस मुंशी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले गृह मंत्री जो है डॉक्टर पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर पटेल।
अगला नंबर क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? ए डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भगत सिंह, डी लाला लाजपत राय। तो लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी के ए गोपालन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वह भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? ए 1962, बी 1966, सी 1960, डी 1971। तो भारत और पाकिस्तान जो है सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर 1960 में किए। तो मेरा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1960।